नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। दोस्तों, एक सीट हरियाणा की ऐसी सीट है जो पिछले 10 साल में खासी चर्चा में आई है। और वो इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि एक समय पे ऐसा कहा जाता था कि हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपने हलके में उतने काम करवाए हैं जितने करनाल में मनोहर लाल खट्टर ने भी नहीं करवाए थे। अगर वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को आप जाकर देखें तो करीबन करीबन ये बात सच भी लगती थी। लेकिन इसके बावजूद जब 2019 में चुनाव हुए तो कैप्टन अभिमन्यु दादा गौतम से चुनाव हार गए। ये बहुत ही अप्रत्याशित चुनाव परिणाम थे। और इसके बाद 3-4 सीटों की चर्चाएं जब भी राजनीति में होती है तो वो अनिश्चितकालीन सीटें हैं जहाँ पता नहीं कौन चुनाव जीत जाए। उनमें बारडा, नारनौंद और बरवाड़ा और महम, इनका चर्चाएं होती कि यहाँ से कोई भी चुनाव जीत सकता है। ऐसे में अब 2024 में कैप्टन अभिमन्यु एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे उम्मीदवार होने की उम्मीद है। वहीं जननायक जनता पार्टी लगभग हाशिए पे जा चुकी है। कांग्रेस से अजय चौधरी और डॉक्टर अजय चौधरी और जस्सी पेटवाड़ दावेदारी जता रहे हैं। इसके साथ दर्जन भर लोग और भी टिकट मांग रहे हैं। तो कैंडिडेट तो एक ही डिसाइडेड है अभी तक, वो है कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी से। बाकी का आना बाकी है। ऐसे में नारनौंद सीट पे चर्चाएं होंगी और बहुत जोरों शोरों से होंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2019 में इस सीट को लूज कर चुके कैप्टन अभिमन्यु क्या 2024 में इस सीट को वापस से हासिल कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आप जरूर कमेंट करना। और इस हॉट सीट की जानकारी आज हम आपको देंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब जी, नारनौंद एक बहुत ही प्योर और ग्रामीण इलाका है। और वहाँ तो ऐसा कहते हैं लोग, किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देते, हराने के लिए देते हैं, रड़क निकालने के लिए देते हैं। तो पिछले चुनाव में भी इस तरह के वहाँ पे नारे चले थे। और कैप्टन अभिमन्यु जी जो हरियाणा सरकार में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे, वो ये चुनाव लूज कर गए। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस सीट का इतिहास आप एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए हरियाणा की जो नारनौंद सीट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हाल फिलहाल की राजनीति में तो एक दर्शक की कैप्टन अभिमन्यु की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। और इस चर्चा को और आगे बढ़ाने में, नारनौंद को मशहूर करने में जो भूमिका है वो दादा गौतम की है। उनके विवादास्पद बयान और उनका जो ये बयान था खोप पर सारा जिम गया, ये तो एक मुहावरा बन गया हरियाणा में। हाँ, खोप पर एक लाई जिम हाँ, गया। एक लाई जिम गया। आपस में लोग मतलब इसको मुहावरे की तरह यूज करते हैं। अगर किसी मित्र ने अकेला कुछ खा भी लिया है, हाँ। अगर घेवर भी खा लिया, तो वो कहे खोप पर अकेला जिम गया। और फिर दुष्यंत चौटाला का चेहरा उभर के आता है और दादा गौतम का आता है। मतलब आज के दिन दुष्यंत चौटाला की जो छवि बनी है लोगों में, जी जी, उस छवि को इतना नेगेटिव करने में दादा गौतम का बड़ा योगदान मैं है। कहता हूँ दादा गौतम ने ही दुष्यंत की राजनीति की कवर खो दी है। आप पार्टी में रह के उसी पार्टी में और पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ आपने खुल्लम खुल्ला बगावत की हुई। और दुष्यंत ने शायद पहली बार शालीनता इतनी दिखाई होगी कि वो बर्दाश्त करते रहे। करे क्या कोई ऑप्शन नहीं था। कई बार ऑप्शन नहीं होते। हाँ, और इसके दूसरे नारनौंद के चर्चित होने में एक बड़ी भूमिका वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया के नाम से जो मशहूर थे। एक जमाने में तो उनका डंका बजता हाँ था। जो कि चौधरी देवीलाल के कैबिनेट में सबसे ज़्यादा मंत्रालय उनको दिए गए थे। तो एक उनकी वजह से बहुत है। और अगर हम शुरू करें आज़ादी के बाद से ही 1952 में ये सीट बनी थी। और यहाँ से स्वरूप सिंह कांग्रेस के बहुत विद्वान विधायक आदमी बने थे वो। हाँ, लेकिन 1957 में यहाँ चुनाव नहीं हुए क्योंकि ये सीट ही नहीं थी। सीट खत्म हो गई थी 1957 में। 62 में फिर से सीट बनती, लेकिन ये रिजर्व सीट बनती है। और यहाँ से एक दलित विशेष खंडाखेड़ी गांव के थे अमर सिंह धानक समाज के अमर सिंह धानक बड़े चर्चित चेहरा रहे। बाद में हमारी जो बवानीखेड़ा विधानसभा है आरक्षित, वहाँ से चुने जाते तो रहे। वहाँ से ये चुनाव जीते। वो इसलिए है कि 1962 के बाद में 67 में जब चुनाव हुए तो सीट फिर से सामान्य कर दी गई, जनरल होगी। और यहाँ से रामेश्वर दत्त कांग्रेस के चुनाव विजयी रहे। 68 में जब उपचुनाव होता तो जोगेंद्र सिंह स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा। स्वतंत्र पार्टी होती थी पीलू मोदी की पार्टी एक ज़माने में। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्वतंत्र पार्टी का कैंडिडेट हरियाणा में क्या कर रहा है। लेकिन तब ऐसा होता था कि यहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से ले लिया, और वहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से ले लिया। अभी भी होता है। तो उन्होंने रामेश्वर दत्त को चुनाव हराया, कांग्रेस कैंडिडेट को। 1972 में जोगेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए और उन्होंने वीरेंद्र सिंह को चुनाव है। अब यही वीरेंद्र सिंह भारतीय आर्य सभा के प्रत्याशी थे पहले चुनाव में जो हारे। और यही वीरेंद्र सिंह आगे जाके लगातार 4 चुनाव जीतने का इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया।
और ये जो जोगिंदर सिंह जोग जी हैं, अच्छा। ये सोरान गोत्र के थे जी। और ये बरवाड़ा से भी विधायक रहे हैं। हाँ। तो अब बीरेंद्र सिंह 77 में, 82 में, 87 में, 91 में 4 चुनाव लगातार उन्होंने जीते। 3 चुनाव जो 77, 82, 87 के थे उन्होंने स्वरूप सिंह जी को हराया, और 91 का चुनाव उन्होंने जसवंत सिंह जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको हराया। जी। जसवंत सिंह 96 में चुनाव लड़ते हैं और वो बीरेंद्र सिंह को हरा देते हैं। अभी निधन जसवंत हुआ है सिंह- शायद अच्छा, हाँ, बिजली मंत्री रहे वो बंसीलाल जी कैबिनेट में, हरियाणा विकास पार्टी से। तो बंसीलाल जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त था, तो उन्होंने बीरेंद्र सिंह को हराया। 2000 में, सन 2000 में राम भगत शर्मा जी वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़े और उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो जो वीरेंद्र सिंह नारनौतिया, उनको हराया। और तीसरे कैंडिडेट थे राम कुमार गौतम। यहाँ एंट्री होती है गौतम साहब की। और गौतम साहब उससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं 82-87 में। तो तभी उन्होंने कहा कि जिस चुनाव में वो जीते तो उन्होंने ये कहा था कि भैया तो वोट दे देना या कंडे दे देना। तो वो एक बार मैंने ऐसे ये बात कह दी थी तो उनका ऑब्जेक्शन आया था। हाँ। कि मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने कंडे की नहीं कही, मैंने लकड़ी की कही होगी। इस तरह के ऐसा कहा ऑब्जेक्शन होगा। आए थे उनके। तो लेकिन वो मार्मिक अपील थी और शायद उसका असर भी हुआ। उससे ये भी सिद्ध होता है कि नारनौंद के आदमी जो हैं वो भावुक भी हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। तो और 2005 में गौतम साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के रूप में आए और इनेलो के सरोज मोर को हरा दिया जी। उनको हरा दिया। और डॉक्टर अजय चौधरी जो अब टिकट के बड़े प्रबल दावेदार हैं, और शैलजा जी ने शायद उनका नाम अनाउंस भी कर दिया है एक तरीके से, तो वो भी चुनाव लड़े थे, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 2009 में सरोज मोर ने गौतम साहब को हरा के, जो कि तब तक कांग्रेस में आ गए थे, अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। तो अभिमन्यु जी की एंट्री इसी चुनाव में होती, वो तीसरे नंबर पर रहे थे 2009 में। हाँ, 2009 में। लेकिन 2014 में कैप्टन अभिमन्यु जीत गए। तो आप एक देख रहे होंगे, यहाँ जो हारता है फिर जीतता है, जो हारता है वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आ गया फिर जीत जाएगा। तो अभिमन्यु जी के साथ भी यही हुआ, और उन्होंने राज सिंह मोर को जो इनेलो के थे उनको हराया, और दादा गौतम तीसरे नंबर पर है एज कांग्रेस कैंडिडेट। और जब 2005 में गौतम जीते थे तो वो हुड्डा साहब की सरकार का एक तरीके से, वो तो कांग्रेस में शामिल से हो गए, उनका समर्थन कर रहे थे। अब 2000 उठापटकी रखी है। हाँ, 2019 में रामकुमार गौतम जेजेपी के कैंडिडेट थे और कैप्टन अभिमन्यु जैसे कद्दावर नेता को वित्त मंत्री को हरा दिया। और जिसका अफसोस देके मजे की बात यह है, गौतम जो है वो पता नहीं क्या कहते हैं, वो कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने कैप्टन को हरा दिया। अरे इतना अच्छा आदमी हरा दिया इसके चक्कर में। वहाँ तो ऐसे चुटकुले भी बनते हैं हाँ। कि दादा हल्के में काम तो नहीं हो रहे। बोला काम तो भाई कैप्टन ने भी गणे कराए थे तो हमने जिता दिया। ऐसे वो चुटकुले चलते हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु के का एक अच्छा दौर रहा वहाँ पे, और जैसा आपने बताया विकास कार्य भी बहुत हुए, और अगर इस बार उनको टिकट पार्टी वहाँ से लड़ाती है तो वो बहुत बड़ी चुनौती तो देंगे। और मुझे लगता है शायद मैदान साफ सही ना हो जाए कहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु मेहनत, मतलब एक्सट्रीमली मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की टिकट के ऊपर है, टिकट किसको मिलती है, क्योंकि आजकल तो कांग्रेस में बड़ी लड़ाई टिकटों की हो रही है ना। मुझे लगता है डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट मिल ही जाएगी, क्योंकि शैलजा के वो बड़े करीब हैं, और बाकी कुछ नहीं पता चलता कांग्रेस और में जो क्या है। दार्जिलिंग की बारिश है ना सर, हाँ, उसको पता नहीं चलता कब कहाँ से आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी उन्होंने रैली बहुत अच्छी की थी डॉक्टर अजय चौधरी ने। अभी जिस हिसाब से रैली की है उस हिसाब से तो मतलब है नारनौंद में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बेटों के साथ ही हमेशा प्रॉब्लम है आमतौर पे, कि अगर उनके बाप का कार्यकाल या काम लोगों ने देखा हो ना, तो वो तुलना बेटे की बाप से करने लगते हैं, और आम तौर पे बेटे उस कसौटी पे खरा उतरते नहीं। तो ये उनको एक नुकसान झेलना पड़ता है। वहाँ एक दिक्कत और भी है कि जैसे अजय चौधरी जी चुनाव अगर मान लो कांग्रेस की टिकट लाते हैं तो जस्सी पेटवाड़ का चुनाव लड़ना तय है। मतलब उस बंदे ने अपना जीवन का सब कुछ झोंक रखा है उस चुनाव। उसका लाभ तो फिर हाँ, या तो लाभ मिलेगा पेटवाड़ बीजेपी शायद जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। भी और एक और नई और खिलाड़ी है सोनिया धून। अच्छा, वो भी कांग्रेस में अब उससे आ चुकी है, एनसीपी से। जी जी। तो कुल चुनाव यहाँ 15 हुए हैं देश की आज़ादी से लेकर अब तक, और कांग्रेस 3 बार जीती यहाँ पे। 1972 के बाद कभी नहीं जीती, ये रिकॉर्ड है अपने आप में।
अच्छा, बेहतर बात कांग्रेस यहाँ से जीती नहीं है। हाँ, लोक दल, जनता पार्टी, जनता दल, ये जो चौटाला या देवीलाल जी का परिवार है उसके कैंडिडेट यहाँ से 5 बार जीते हैं, आज़ाद 2 बार जीते हैं, स्वतंत्र पार्टी का 1 बार कैंडिडेट, भाजपा का 1 बार और जजपा के 1 बार और भाजपा के 2 बार जी। हरियाणा विकास पार्टी के 1 बार जो जीते हैं ना, फिर तो वो चले गए थे कांग्रेस अब में लास्ट में हाँ, मतलब, लेकिन तो संवैधानिक ये- रूप से तो रहे थे। हाँ, 15 चुनावों का ये इनकी स्थिति है। यहाँ से वीरेंद्र सिंह मंत्री बने, जसवंत सिंह मंत्री बने और कैप्टन अभिमन्यु मंत्री बने। दादा गौतम को नहीं बनाया तो दादा गौतम हाँ, ने हाँ। परेशान रखा है। तो ये कहानी है। तो नारनौंद का अपना हिसार की राजनीति में एक अलग सिग्निफिकेंस है और हरियाणा की राजनीति में भी नारनौंद का अच्छा खासा महत्व है। नारनौंद इसलिए भी चर्चा में रहती कि नारनौंद के जो चुनावी चुटकुले निकलते हैं वहाँ से वो पूरे हरियाणा में छा जाते हैं। और पिछले 5 साल से तो दादा गौतम का ही जलवा है हाँ। नारनौंद में। और अब देखते हैं इसमें चुनावी मैदान में वो होंगे या नहीं होंगे, पर नारनौंद सीट चर्चा में रहेगी। सवाल ये है दोस्तों कि क्या कैप्टन अभिमन्यु इस बार नारनौंद से अपनी चुनावी वैतरणी को पार लगा पाएंगे या फिर उनके सामने कड़ी चुनौती आएगी उनको, और कौन नारनौंद से चुनाव जीत सकता है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। शुक्रिया, नमस्कार।